एनटीपीसी ग्रीन आईपीओ, क्या ये अगला वारी एनर्जीज का स्टॉक बन सकता है? देखो मेंबर्स, हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले जो अभी लेटेस्ट नया आईपीओ है एनटीपीसी ग्रीन, और आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन मैं इतना प्रॉपर बोलूंगा, ये वीडियो दूसरे वीडियो से काफी अलग होने वाला है, काफी इंफॉर्मेटिव और आपको सबसे काम आ सकता है अगर आप आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। इसके साथ साथ आईटीआई का टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसके खराब रिजल्ट है, और सिंधु ट्रेड जिसके बहुत तगड़े रिजल्ट है, और यहां पे 20 रुपए का स्टॉक है। डिटेल में डिस्कस करेंगे, वीडियो एंड तक देखिएगा। एंड देखो, एक वीडियो यहां पे वायरल होता हुआ दिखाई दिया है, यहां पे एलसीड जैसे 5 स्टॉक। अब देखो, मैं सिंपल बोलूंगा, अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को एटलीस्ट लाइक और कुछ ना कुछ कमेंट करते रहेगा, ताकि वीडियो ज्यादा ट्रेंडिंग हो, ज्यादा सर्चेस में आए और ज्यादा लोग देखे। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हैं बहुत सारे लोगों ने यहां पे वीडियो देखा है, काफी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं। ठीक है, तो आप जरूर ये ऐसे वीडियोस जाके चेकआउट कर सकते हैं। देखो, मैं शॉर्ट एंड सिंपल बता देता हूं, एनटीपीसी ग्रीन आईपीओ अगर वन वर्ड पूछे तो बिल्कुल भी अच्छा आईपीओ नहीं है। ठीक है, नहीं है अच्छा आईपीओ। अगर बात करनी चाहिए, हो सकता है लिस्टिंग गेन आपको मिल जाए शायद, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर मेरे हिसाब से ये अच्छा आईपीओ कंसीडर नहीं हो सकता। देखो, मैं ऐसा क्यों वर्ड यूज कर रहा हूं, आप बोलोगे सर एनटीपीसी तो स्टैंडर्ड कंपनी है, ठीक है, आपको क्यों लगता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छा नहीं हो सकता? बात समझ में आ रही है? तो देखो, बहुत बहुत ही बेस्ट रीजन है, सुनो ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। कंपनी का आईपीओ आ रहा है 19 तारीख से 22 तारीख के बीच में। ठीक है, और ये कंपनी क्या काम करती है? वन ऑफ द लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। ठीक है, जो आप यहां पे देख सकते हैं, इसके पास 41 सोलर एंड 11 विंड प्रोजेक्ट्स है। बात समझ में आ रही है? अब देखो, इसका पता है एक बड़ा प्रॉब्लम क्या है? अगर ये आईपीओ छोटी कंपनी होती ना, मैं देखो ध्यान से बोलूंगा, ये मीनिंगलेस मीनिंग वाला पॉइंट है, माफ कीजिएगा, मीनिंग वाला पॉइंट है, और ऐसे मार्केट में पॉइंट्स कोई भी नहीं बताता, तो सुनो ध्यान से। देखो, मैं सिंपल वर्ड बोलूंगा, अगर ये कोई छोटी कंपनी होती ना, तो मैं डेफिनेटली बोल सकता था बंदे में बहुत दम है, फ्यूचर में अच्छा ग्रो कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये कंपनी बहुत बड़ी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, फ्रेश इशू है 10,000 करोड़ का। ठीक है, ऑफर फॉर सेल है, फ्रेश इशू है 10,000 करोड़ का। तो पॉइंट पता है क्या आ जाता है? कंपनी अगर जितनी छोटी होती है ना, तो उसको ग्रो करने के लिए अच्छा रिटर्न मिलता है। मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनो। देखो, मान लो कि रिलायंस कंपनी है, रिलायंस यहां पे 2-3 कंपनी को एक्वायर कर दिया, 100 करोड़ की, 200 करोड़ की, 500 करोड़ की, अभी यहां पे हॉटस्टार को एक्वायर कर लिया। ठीक है, तो क्या ये स्टॉक ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ऑलरेडी ये मल्टीबैगर हो चुका है, ऑलरेडी ये लार्ज कैप बन चुकी है कंपनी। ठीक है, इसमें अगर यहां पे कोई कंपनी को मर्ज होगा तो छोटा सा इनका इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, छोटा सा बोल सकते हैं, स्टॉक की प्राइस में चेंजेस होगा, छोटा सा इनका प्रॉफिट चेंजेस होगा। लेकिन अगर कोई छोटी कंपनी होती, अगर उसने हॉटस्टार को एक्वायर किया होता, हॉटस्टार के साथ मर्जर किया होता, वो स्टॉक देखते ही देखते रातों रात यहां पे डबल से ट्रिपल हो जाता। ठीक है, अभी यहां पे आप लोगों ने सुनी थी कि आईटीआई को यहां पे बहुत तगड़ा ऑर्डर मिला था, तो आईटीआई का स्टॉक 200 का स्टॉक यहां पे 350 जाता हुआ दिखाई दिया, मोर देन 70% की रिटर्न। क्यों? क्योंकि यहां पे 4,000 करोड़ की बहुत बड़ी बात है कंपनी के लिए कि भाई इतना तगड़ा बीएसएनएल से ऑर्डर मिला वगैरह वगैरह। बात समझ में आ रही है? तो पॉइंट क्या आ जाता है कि जितनी बड़ी कंपनी होती है ना, उसको उसको यहां पे और एक्सपांड करने के लिए बहुत टाइम लेता है, और ग्रो भी नहीं होती, और अगर ग्रो नहीं होती तो आपका पैसा भी ग्रो नहीं होता। आप ये समझो कि रिलायंस, एशियन पेंट्स, एनटीपीसी ग्रीन, ये एफडी की तरह काम करते हैं। क्या? एफडी की तरह रिटर्न बहुत कम देते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे 10,000 करोड़ की कंपनी, यानी कि जितनी बड़ी कंपनी हो उतना नेगेटिव होता है, आप ये समझो। ठीक है, पेटीएम का स्टॉक हो जाता है, जितनी भी बड़ी कंपनीज होती है उसका उतना तकलीफ हो जाता है। एलआईसी की कंपनी, जो एलआईसी हम लोगों ने चुना था, लाइफ इंश्योरेंस, तो ये बात हमेशा याद रख लीजिएगा। तो वारी क्यों काम आया? देखो, वारी जो कंपनी आपको दिखाई दे रही थी वो बहुत छोटी कंपनी थी, इतनी बड़ी कंपनी नहीं थी कि भाई आपको यहां पे पैनिक सिचुएशंस क्रिएट हो। ठीक है, कि भाई यहां पे स्टॉक का फ्यूचर ग्रोथ नहीं है वगैरह वगैरह। ठीक है, और वारी आप देखो यहां पे 84 की पी पे है, स्टॉक इतना भागने के बाद भी 50% या 70 या 140% का लिस्टिंग गेन देने के बाद 84 की पी पे ट्रेड करता है, यानी कि प्राइस टू अर्निंग। ठीक है, और ये वाला स्टॉक एनटीपीसी का स्टॉक, एनटीपीसी आप देखोगे यहां पे 250 की पी पे ट्रेड करता है, कितना? 250। अब मुझे सिंपल वर्ड में आंसर बताओ कि क्या आपको 250 की पी वाला स्टॉक लेना है या फिर 84 की पी वाला स्टॉक लेना है? बात समझ में आ रही है? तो पॉइंट क्या आ जाता है, छोटी कंपनी हो वो उतना ज्यादा बेटर हो जाता है। अगर बड़ी कंपनी है तो ग्रो करने में भी टाइम लगेगा, और अगर ओवर वैल्यूड है तो भाई आप पागल हो गए, आप कट जाओगे। ठीक है, रास्ते में से कट जाओगे। ओके, और मैं आपको बताना चाहूंगा, सी एनटीपीसी जो पेरेंट कंपनी यहां पे आपको दिखाई दे रही है, ये स्टॉक कितने सालों से रिटर्न नहीं दिया, आप देख सकते हैं कितने सालों से, 10-12 साल हो चुके रिटर्न नहीं दिया। और ये जो एनटीपीसी का स्टॉक दिखाई दे रहा है वो उल्टा सस्ता स्टॉक है। ठीक है, तो आप सोचो क्या आपको ऐसे महंगे स्टॉक देखने हैं? बात समझ में आ रही है? तो
देखो सेक्टर भी इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएशंस भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिन्यूएबल के अंदर आपको सस्ते स्टॉक मिल रहे हैं। अगर रिन्यूएबल्स के अंदर मैं आपको बात करें जो सुजलॉन, वो उससे सस्ता मिल रहा है, तो आप दूसरे महंगे स्टॉक क्यों देखना चाहते हैं? सिंपल बात है। ठीक है, तो आपको कॉशियस रहना पड़ेगा। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बना है। हो सकता है लिस्टिंग के बाद, देखो ध्यान से सुनो, हो सकता है लिस्टिंग गेन देने के बाद ये स्टॉक फॉल करता हुआ दिखाई दे। सर कितना लिस्टिंग गेन दे सकता है? अभी तो ग्रे मार्केट 3% है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मुझे 10-12% दिखाई देता है, उससे ज्यादा नहीं दिखाई देता। हाँ, हो सकता है लिस्टिंग पे नेगेटिव ओपन हो और बाद में थोड़ा ऊपर जाए, लेकिन कॉशियस रहना, स्टॉक टोटली रिस्की है। क्यों रिस्की है? बस उसकी वैल्यूएशंस पे। अगर इतना ओवर वैल्यूड नहीं होता, अगर ये 40-50 के पी पे आता, तो भी आपको लिस्टिंग इन अच्छे मिल सकते थे, लेकिन इतना ओवर वैल्यूड, फॉर मी इट्स टोटली रिस्की। ठीक है, बाकी नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, लास्ट पॉइंट है, सुन लीजिए कि कंपनी का अगर बात करें तो लास्ट ईयर जो यहां पे रेवेन्यू आया था पूरे साल के अंदर 2000 करोड़ का। अभी अगर देखोगे हाफ ईयर के अंदर 1000 करोड़ का, यानी कि पूरे साल के अंदर 2200 करोड़ का रेवेन्यू होगा, जो ऑलमोस्ट यहां से डबल प्रॉफिट होगा। तो प्रीवियस ईयर जितना प्रॉफिट था, ठीक है, प्रीवियस ईयर 2024 उतना ही मुझे प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो ग्रोथ भी नहीं है यहां पे कंपनी के अंदर। ठीक है, तो पॉइंट क्या आ जाता है, मुझे ग्रोथ भी ज्यादा नहीं दिखाई दी, स्टॉक ओवरवैल्यूड भी दिखाई दे रहा है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में स्टॉक लेना बेवकूफी हो सकती है, करना बेवकूफी हो सकती है। आपको न्यूज चैनल वाले बहुत सारी चीजें बताएंगे। न्यूज चैनल वालों ने तो यहां पे एलआईसी का स्टॉक लिस्टिंग के पहले भी आपको अप्लाई करने के लिए बोला था। कौन सा? एलआईसी का स्टॉक। ठीक है, ये स्टॉक लिस्टिंग पे 900 पे गया था, उसके बाद 600 पे गया था। बात समझ में आ रही है? बहुत सारे लोगों ने, रिटेल इन्वेस्टर्स ने अप्लाई किया था, वो भी यहाँ पे न्यूज चैनल उनकी बात सुन के। तो देखो उनको तो पैसे मिलते हैं यहाँ पे कुछ भी बोलने का। ठीक है, कि भाई अच्छा आईपीओ है, करना है कर लो। ठीक है, लिस्टिंग भी नहीं दिया था, स्टॉक उल्टा क्रैश हो गया था। तो बाय आप खुद सोच समझ के डालना, आपको क्या लगता है, क्या स्टॉक अच्छा है, क्या लिस्टिंग दे सकता है, कि लॉन्ग टर्म के लिए इतना सस्टेनेबल है? ठीक है, क्या लॉन्ग टर्म में मुझे अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं? ठीक है, ये सब सोच के करना। फॉर मी अगर इतना ओवर वैल्यूड हो तो भाई लॉन्ग टर्म तो बहुत दूर की बात है, लॉन्ग टर्म तो पॉसिबल ही नहीं होता। ठीक है, तो कॉशियस रहना, केयरफुल रहना, फॉर मी इट्स टोटली रिस्की। सेकंड स्टॉक की मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे, आईटीआई का स्टॉक। अब देखो अगर मेरी वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को एटलीस्ट लाइक करना, ताकि ट्रेंडिंग में भूलना मत एटलीस्ट। ठीक है, और टेलीग्राम ही नहीं है, फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी लिंक से आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कॉमेंट्स में है। चलिए, तो मैं बात कर रहा था आईटीएस स्टॉक की। देखो एक सिंपल वर्ड ध्यान से सुनो, आईटीएस स्टॉक बहुत सारे लोगों को पसंद आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी भाग जाता है। भाई ऑर्डर एक आ जाता है 4000 करोड़ का। अब कंपनी का पूरा साल का रेवेन्यू 1000 करोड़, 4000 के ऑर्डर, यानी कि 4 साल का रेवेन्यू अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप देखोगे स्टॉक सीधा 70% की रिटर्न। लेकिन पॉइंट पता है क्या आ जाता है, आईटीआई का स्टॉक और भेल का स्टॉक दोनों सेम है। कितना भी ऑर्डर मिल जाए, प्रॉफिट में आती ही नहीं कंपनी। ये कंपनी प्रॉफिट में ही नहीं आती। आप देखो यहाँ पे कंपनी का अगर देखोगे क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ रेवेन्यू में 1000 करोड़, यानी कि डबल ग्रोथ है। और अगर ईयर टू ईयर बात करें तो भाई कितना 5 गुना ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है। लेकिन कंपनी वापस लॉस टू लॉस में ही है। हाँ, लॉस कम हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन लॉस में है स्टिल। तो आप खुद सोचो, अगर कोई कंपनी अपना प्रॉफिट मार्जिन मैनेज नहीं कर पा रही है, अगर परसेंटेज में 1% भी मुनाफा नहीं कमा रही है, 1%, नॉट अ सिंगल परसेंट, ठीक है, तो वो कंपनी का क्या फायदा? और अगर आप देखोगे पिछले कितने साल से लॉस करी है, सिंस 2021 से लॉस करी है, तो आपको क्यों ये स्टॉक लगता है कि लॉन्ग टर्म अच्छा हो सकता है? सिंपल वर्ड में मुझे कमेंट में आंसर जरूर बताना, आपको क्यों लगता है कि लॉन्ग टर्म में अच्छा हो सकता है? ये स्टॉक 2001 से यहां पे 2021 से प्रॉफिट ही नहीं कर पा रहे, आपको क्यों लगता है अच्छा रिटर्न देगा? ये स्टॉक मैनिपुलेटेड होते हैं। क्या मैनिपुलेटेड होते हैं? जहां तक जाए स्टॉक को जाने देते हैं। आप देखोगे इसने भी लॉन्ग टर्म को अच्छा रिटर्न नहीं दिया था। ये स्टॉक भी एक टाइम पे 68 पे ट्रेड करा था 2000 के अंदर, और स्टॉक 2023 पहले भी 68 के आसपास ही ट्रेड करा था। 23 साल हो चुके थे, स्टॉक ने कोई रिटर्न नहीं दिया था। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक में क्यों फंसना चाहते हो? हाँ देखो, आपकी जगह मैं होता, मैं भी स्विंग ट्रेड करता स्टॉक में, कि भाई स्टॉक 70% की रिटर्न दे रहा है, स्विंग ट्रेड एक ब्रेकआउट होता है, मैं ट्रेड कर लेता हूं, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, छोटा मोटा स्टॉप लॉस, तो मैं निकल जाता हूं। ठीक है, तो होता क्या कि मैं यहां पे एंट्री करता हूं 233 पे, और यहां पे जो ब्रेकडाउन होता है वहां पे एग्जिट कर लेता हूं। ठीक है, तो 70% नहीं तो कम से कम 40% तो रिटर्न मिले। बात समझ में आ रही है? तो मैं ऐसी चीजें करता हूं, लेकिन शॉर्ट एंड सिंपल में ऐसे स्टॉक को लॉन्ग टर्म देखना एक बेवकूफी हो सकती है। ठीक है, अगर कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाती है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं होती तो भाई इतने ऑर्डर का भी कोई फायदा नहीं है। बात क्लियर? चले, लास्ट नोट इज सिंधु ट्रेड। इससे बेटर तो मुझे लगता है सिंधु ट्रेड है। ठीक है, अगर सिंधु ट्रेड नहीं देखा है, ये स्टॉक लॉजिस्टिक कंपनी है। ठीक है, आप देख सकते यहां पे ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक, 22 रुपए का स्टॉक है, 19 की पी है, बुक वैल्यू 10 रुपए की है। और अगर बात करें जाए यहां पे, आप देखोगे डेट को रिड्यूस किया है,
22% का सीजीआर ग्रोथ है। और अगर आप देखोगे यहां पे इनका प्रॉफिट कितना है, 117 करोड़। अब काफी लोगों ने मुझे कमेंट किया था सर इसमें एक्सटर्नल इनकम है। आप देख सकते हैं यहां पे एक्सटर्नल इनकम बहुत तगड़ी है। लेकिन देखो यहां पे अगर आप ओपन करोगे पीडीएफ, तो आप यहां पे देख सकते हैं मुझे कोई एंगल पे यहां पे एक्सटर्नल इनकम नहीं दिखाई दी। आई आई देखो अगर मैं गलत हूं मुझे कमेंट में करेक्ट कर सकते हैं, मैं कोई भगवान तो हूं नहीं, आप मुझे कमेंट में करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप मुझे यहां पे दिखाई दे रहा है, देखो अदर इनकम नीचे ऐड होती है, ठीक है, यहां पे कोई अदर इनकम कॉम्प्रेहेंसिव इनकम होती है वो नीचे ऐड होती है। आई थिंक इन लोगों ने शायद प्रिंटिंग मिस्टेक किया होगा, कुछ ना कुछ किया होगा। तो मुझे यहां पे जो प्रॉपर प्रॉफिट लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, मुझे यहां पे प्रॉफिट उल्टा ग्रो होता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, आप बोल सकते हैं 128 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, ठीक है, और बिफोर अदर इनकम एंड आफ्टर द टैक्सेस अगर आप देखने जाए तो यहाँ पे जो इनकम है वो यहाँ पे चेंज होती हुई दिखाई दी है, डिफर्ड टैक्सेस हुआ है, यानी कि टैक्स में रिफंड आता हुआ दिखाई दिया। इसकी वजह से इनका जो फाइनल इनकम है, फाइनल प्रॉफिट है, आप यहाँ पे देखोगे 116 करोड़ का अप्रोक्सीमेटली कुछ आता हुआ दिखाई दिया है। डिफर्ड टैक्सेस भी है, करंट टैक्सेस भी है, इसको मिला के यहाँ पे 116 117 करोड़ का आपको आता हुआ प्रॉफिट दिखाई दिया। तो फॉर मी ये कोई कोई गलत फिगर मुझे नहीं दिखाई दे रही। ये कंपनी की वेबसाइट से आप बोल सकते हैं बीएससी के सर्कुलर है, वहां से मैंने विड्रॉ किया है और ये कंसोलिडेट स्टेटमेंट है और मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई अदर इनकम है। आप अगर मैं गलत हूं, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फॉर मी बहुत तगड़े रिजल्ट है और स्टॉक पता नहीं यहां पे मंडे क्या रिएक्शंस करेगा क्योंकि मार्केट गैप डाउन है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया वीकली एनालिसिस में। लेकिन ये 22 रुपए या 20 रुपए वाला स्टॉक नहीं है, ठीक है, ये 20 रुपए वाला स्टॉक नहीं है, ये पता नहीं कहां पे जाके रुकेगा, लेकिन कोई 20 रुपए वाला स्टॉक नहीं है। हालांकि देखो रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप कंपनी को फॉलो कीजिएगा, स्टडी कीजिएगा। आपको क्या लगता है कि इतनी लॉजिस्टिक कंपनी 19 पी पे ट्रेड करने वाली कंपनी जो हर साल प्रॉफिट करती है, जो फॉलिंग मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद भी कंपनी प्रॉफिट करती है, तो क्या ऐसा स्टॉक को आपको मिस ना करना चाहिए कि नहीं? तो आप मुझे जरूर कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। और स्टॉक का रेजिस्टेंस है 40 का, सपोर्ट है यहाँ पे 15 का, अप्रोक्सीमेटली 15-16 का। अगर ब्रेक नहीं हुआ तो मोमेंटम हो सकती है। ठीक है, चलो आई होप आज का वीडियो समझ में पसंद आया एनटीपीसी ग्रीन के बारे में, और आई होप आपको क्लियर आइडिया हो चुका होगा कि क्या हो सकता है एनटीपीसी ग्रीन। फॉर मी टोटली अवॉइड है, अगर आपको करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। आईटीआई भी मैंने आपको बता दिया और सिंधु ट्रेड भी बता दिया है। चलिए होप आज का वीडियो पसंद आए, वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एटलीस्ट, एंड टेलीग्राम में नहीं है जाके जुड़ेगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।